इसीलिए कहा गया है कि हमें आप सबको अपने गुरु से अटूट लगा होना चाहिए। लोगों का बढ़ता हुआ अभियान और पूज्य गुरुदेव का ये रास्ता आपको एक मंजिल की तरफ लेकर के जा रहा है। आने वाला समय एक ऐसा समय आ रहा है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा। वो समय आ रहा है, हमारी आपकी प्रतीक्षा है कि काश हम अपने गुरु के बीच में बैठ करके अब इतनी बड़ी व्यवस्था को संचालन करते या उनके नेतृत्व में आगे अभियान को चलाते। मेरे प्रेमी जनों, वो समय भी आ रहा है, तेजी के साथ वो समय आ रहा है। आपके बढ़ते हुए कदम, आपकी अंतरात्मा की आवाज मालिक तक जरूर सुनाई देती है और वो उनको खींच करके ले आएगी। कुछ समय के बाद उनकी कुटिया तैयार होने के बाद फिर आगे का नजारा आगे देखने को मिलेगा। लेकिन आज ये कार्यक्रम का समापन का दिन है और हम आप सब अपने घरों पर जाएंगे भोजन प्रसादी ग्रहण करने के बाद और कुछ सेवादार यहां रुकेंगे। यह और जाने के बाद आगे के कार्यक्रमों में आप लोग लग जाएंगे। जिले में, प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में, तमाम जगह पर छोटे बड़े कार्यक्रम बंद नहीं होंगे। ये अनवरत चलते रहेंगे, ये अनवरत चलते रहेंगे। ये कार्यक्रम रुकने वाले नहीं है और जितने जिम्मेदार लोग हैं उनको बराबर लगाया जाएगा। यह मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आज की जो हालात स्थिति है उससे हमें आप सबको मुकाबला करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आज भगत सिंह का शहीदी दिवस है। आज ही के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। कहा जाता है कि उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। वो दीवाने थे। आज हर व्यक्ति चाहता है कि हिंदुस्तान में भगत सिंह पैदा हो जाएं और ये देश में बिगड़ी हुई व्यवस्था को समाप्त कर दें। लेकिन लोग ये नहीं चाहते कि हमारे घरों में भगत सिंह पैदा हो। लोग यही चाहते हैं कि पड़ोसी के घर में अगर भगत सिंह पैदा हो जाएं तो देश को सुधार देंगे, या मेरा बेटा भगत सिंह ना बन जाए। आज जरूरत भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल अशफाक जैसे युवाओं की जरूरत है। भगत सिंह ने वो कार्य किया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिला करके रख दिया, जो ब्रिटेन की महारानी को झकझोर दिया। अगर यहां वो एक शब्द बोलते थे, उस समय इतनी संचार की व्यवस्था भी नहीं थी, तब भी पूरा वर्ल्ड हिलता था। अपनी छोटी सी उम्र में चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जैसे हजारों क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की चूल्हे हिला दी। भले वो फांसी के फंदे पर, वो हमारे वीर, वो भी तो मां के बेटे थे, वो भी किसी मां के गर्भ से पैदा हुए थे। लेकिन उनका त्याग, उनका समर्पण एक अद्वितीय रहा है। और ऐसे वीर योद्धा की फांसी के फंदे पर चढ़ने के बाद भी, उस समय भी वो जब फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाए जाने लगा, उनके चेहरे पर किसी प्रकार की कोई शिकन नहीं थी, कोई शिकन नहीं थी। रंग दे बसंती चोला उनका एक अद्वितीय गाना था। तो ये ऐसे ऐसे वीर हमारे इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं, हमारे देश में ही पैदा हुए हैं और उन्होंने वो करके दिखाया है। जीने की लालसा सबकी होती है, मरने की लालसा किसी की नहीं होती है। लेकिन भारत माता के लिए, अपनी मां की लाज को बचाने के लिए, अपनी माता की रक्षा करने के लिए
उन्होंने ये रास्ता चुना, उन्होंने ये रास्ता चुना। आज जैसे सतलोक की वो सुविधा को छोड़ करके सतपुरुष को इस मृतलोक में आना पड़ा, और जब मृतलोक में आए तो प्राणियों ने, मृतलोक के आदमियों ने, उन्हीं के बच्चों ने, उन्हीं के द्वारा भेजी गई जीवात्माओं ने उनके साथ क्या क्या हासिल किया, ये सबको मालूम है। ये सबको मालूम है कि क्या क्या उनके साथ हासिल किया। तो ये जो मृतलोक है, ये बहुत अजीबो गरीब मृतलोक है। यहां कोई नहीं रहने आया, लेकिन इस मृतलोक की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके बारे में बड़ा वो लगता है कि इसके आगे क्या किया जाए, इसके आगे क्या किया जाए। और इसको बदलने के लिए, इस मृतलोक की व्यवस्था को बदलने के लिए लोगों को अवतार लेना पड़ता है और इस मृतलोक में आना पड़ता है, और इसको सुधारने के लिए तमाम तरीके से कार्य करने पड़ते हैं। जैसे कृष्ण की कूटनीतिक चाल, कितने संघर्ष किए तब वो असुरी लोगों को मार पाए। तो आज तो हजारों हजारों नहीं, लाखों लाखों असुर प्रवृत्ति के लोग भारतवर्ष में ही रह रहे हैं। अब उनका सफाया करने के लिए दो रास्ते तैयार हुए, धर्म नीति और राजनीति, आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति, और एक चौथा महायज्ञ। तो ये सब रास्ते जो बनाए जाते हैं, ये रास्ते इसलिए बनाए जाते हैं कि इस रास्ते पर चल करके समाज को एक दिशा मिलेगी, लोगों को एक रास्ता मिलेगा, और जब लोगों को रास्ता मिलेगा तो एक नई व्यवस्था निकल करके आएगी, एक नई व्यवस्था निकल करके आएगी। ये बातें मैं इसलिए आज आपको बता रहा हूं कि हमें आपको सावधान होना होगा, समझना होगा कि जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, उस देश के राजनीतिक लोग, जैसे उस समय इंदिरा जी बेलगाम हो गई थी और संत महात्माओं को भी जेलों में डाल दिया गया था। संत महात्माओं के दाढ़ी और बाल को चिमटी से उन्होंने उखड़वा लिया था। तो ये वो एक दौर था, और आज उसी तरीके से, उससे कई ज्यादा गुना हमारे देश के राजनीतिक लोग बेलगाम हो चुके हैं। राष्ट्रवाद इनके अंदर रह ही नहीं गया है, इनकी विचारधाराएं शून्य हो चुकी हैं, और ये लोग मर्यादा विहीन हो चुके हैं। ये लोग मर्यादा विहीन हो चुके हैं। इनको सिर्फ दिखाई देता है ये लोग पैसे के लिए अपनी मां और बहन, अपनी बेटी को भी बेच सकते हैं। तो जब पैसे के लिए लोग अपनी मां, बहन, बेटी को बेच सकते हैं, तो पैसे के लिए ही इन लोगों ने इस देश को भी बेचना फिर से शुरू कर दिया है। हमारे देश के राजनीतिक लोग देश को बेचना पुनः शुरू कर दिया है। तो जब देश को बेचना शुरू कर दिया, भारत के लोग चुप हैं, लेकिन महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं। महात्मा सब कुछ जानते हैं, और वो जो है सब कुछ देखते हुए उस रास्ते को तैयार करने में लग जाते हैं कि अब इससे बचाया कैसे जाए इस देश को। तो आज ये कई ऐसे काम हैं जो अपने गुरुदेव को करना पड़ा है, संत सम्राट जी को करना पड़ा है। इतना संघर्ष और त्याग करने के बाद ये सारी स्थितियां, परिस्थितियां आकर के खड़ी हो जाती हैं। मेरे प्रेमी जनों, मैं ये जानता हूं कि जिस समय भारत की राजनीति के ऊपर कुठाराघात होने लगेगा, भारत के राजनीतिक लोग बौखलाने लगेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय सुभाष सेना के पास दो ऐसी शख्सियत, दो ऐसी महान शक्तियां इस मृतलोक की हैं जिनका कोई सानी नहीं है और उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए वो अपने कल बल छल से बाज आने वाले नहीं। लेकिन हमें आपको
भारत की डूबती हुई नाव को बचाने के लिए अपने कदम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे उस समय स्वामी जी महाराज ने जेल में जाना स्वीकार कर लिया, लेकिन राष्ट्रवाद के झंडे को नहीं झुकने दिया। कि महात्मा भी कट्टर राष्ट्रवादी होते हैं, कट्टर राष्ट्रभक्त होते हैं, उनमें कोई भी शंका नहीं होती है। ये प्रभु पूज्य स्वामी जी महाराज ने उस समय इमरजेंसी आपातकाल में अपने को साबित कर दिया था कि मैं कट्टर राष्ट्रवादी हूं, मैं कट्टर राष्ट्रभक्त हूं। तो ये जब उन्होंने साबित किया, इसलिए वो जेलों में चले गए। नहीं तो सत्संग सुनाते रहते, लोग सत्संग सुनते रहते और लोगों को एक रास्ता मिलता रहता। तो ये सब एक खेल व्यवस्था होती है। आज जब भारत की पूरी राजनीतिक व्यवस्था, भारत की पूरी राजनीति की नाव डूब चुकी है और उसमें जितने भी सवार बैठे हुए हैं वो सब डूब चुके हैं। उसमें सवारी कौन कर रहा है? उस नाव में जो संसद और विधानसभाओं में बैठे हुए लोग हैं वो उस नाव में बैठे हुए हैं, लेकिन वो नाव डूब चुकी है। यानी भारत की राजनीति, भारत के राजनीतिज्ञों की यह व्यवस्था, ये सब डूब चुका है, चरमरा चुका है। हल्के से धक्के देने की जरूरत है। वो समय आ रहा है, वो दौर आ रहा है। भारत का किसान, भारत का नौजवान, भारत की छात्र और छात्राएं, ये सब जिस दिन जाग उठेंगे, जिस दिन उनको एक रास्ता दिखाई देने लगेगा, आपकी विचारधाराएं उनके समझ में आने लगेंगी, वो आपके साथ कदम से कदम मिला देंगे, आपकी आवाज में आवाज मिला देंगे और आपके कट्टर राष्ट्रवाद को देखते हुए, आपके गुरुदेव के कट्टर राष्ट्रवाद को देखते हुए लोग आपके साथ चल पड़ेंगे, लोग आपके ऊपर विश्वास कर लेंगे और आपके कार्य को पूर्ण करने में हर तरीके से सहयोगी बन जाएंगे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर सिर्फ लोगों ने विश्वास किया था और उनके कट्टर राष्ट्रवाद को देखते हुए और राष्ट्रभक्ति का दीवानापन देखते हुए देश का युवा उनके साथ खड़ा हो गया था। देश के बच्चे बच्चियां, माताएं बहनें सब खड़ी हुए गए थे। उनके आवाज में आवाज, उनके कदम से कदम मिला दिया था। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो आज उसी तरह से हमें आपको पूरे देश में जाकर के लोगों को जागरूक करके पूरे देश के लोगों को आवाज में आवाज मिलवाना है और कदम से कदम मिलवाना है। ये काम आपको करना है, ये काम आप करेंगे। ये मानव समाज के कल्याण के लिए, देश की मानवता की रक्षा के लिए और इन महापुरुषों के अभियान को बचाए रखने के लिए ये काम आपको करना होगा। हमें झुकने की जरूरत नहीं है, हमें टूटने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ संघर्ष करने की जरूरत है। और जब ये संघर्ष आप करने लगोगे, आप चमकने लगोगे, आप हीरे की तरीके से चमकने लगोगे, सूर्य के तरीके से चमकने लगोगे। इस बात को मेरे प्रेमी जनों समझो कि मैं आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज के मुक्ति दिवस के अवसर पर आपको ये राजनीतिक पाठ क्यों पढ़ा रहा हूं? इसलिए पढ़ा रहा हूं कि भारत की सारी चीजों को, भारत की जितनी भी चीजें हैं, हमारे देश के राजनेताओं ने सब गिरवी रख दिया है या तो बेच दिया है। ये देश खोखला हो गया है, ये देश खोखला हो गया है। तो जब इस खोखला हो गए देश को बचाना है, यानी महापुरुषों के कार्य में सहभागिता निभानी है। इसीलिए कल परसों भी मैंने कहा था, दो दिन से मैं कह रहा हूं कि मुझे 200 व्यक्तियों की ऐसी आवश्यकता है और 800 व्यक्तियों की इस तरीके से आवश्यकता है जो हमारे बताए हुए रास्ते पर चल सके और एक ऐसा थोड़ा समय दे करके उनके अंदर राजनीति, धर्म नीति, हर चीज उनके अंदर मैं कूट करके भर दूंगा और उनको वो रास्ता मिल जाएगा, उनको वो मंजिल मिल जाएगी कि देश का प्रधानमंत्री या देश का राष्ट्रपति ही
क्यों ना उनके सामने आ जाए तो भी वो भयभीत नहीं होंगे, वो उनका डट करके मुकाबला करेंगे। ये जब भावनाएं आपके अंदर आएंगी और आप अपने कदम को आगे बढ़ाओगे तो आपको एक नई चीज मिलेगी, एक नया रास्ता मिलेगा और आपकी एक अलग पहचान हो जाएगी। तो इसलिए हमें आपको इस कार्य करने के लिए आना, निकलना होगा और जब तक आप निकलोगे नहीं तब तक काम चलने वाला नहीं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, यही वो मानवता है, यही वो सत्य है, ये यथार्थ है जिसके लिए हम आप सब इस मृतलोक में आए हैं। आज आप लोग 5 दिन से लगातार संघर्ष कर रहे हो, इस धूल मिट्टी में लौटना और इसी धूल मिट्टी में भोजन कर लेना, ये क्या है? ये एक आपका समर्पण है, आपका ये एक त्याग है, आपकी एक ये भक्ति है, गुरु के प्रति एक अटूट भक्ति है जो आपके अंदर विद्यमान है। अगर आपके अंदर विद्यमान ना होती तो आप यहां क्यों आते? आपके अंदर ये सारी चीजें हैं, इसलिए आप आए। और अगर ये चीजें आपको न मिले, आप खाली हाथ चले जाएं, तो आपको दुख होगा। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके बीच में रखी और थोड़ा आध्यात्मिक चर्चा करने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसलिए कि आप लोग भी भूखे हैं, भोजन को सुबह से ना काढ़ा मिला है, ना कोई चीज खाने को आपको मिली है, और इसलिए आपको ये भोजन करने के बाद आप लोग घड़े को, जिनकी लिस्ट है, जिनका नाम है, वो एक एक करके अपने घड़े को लेंगे और कार्यक्रम का आज ही समापन किया जाएगा। लेकिन बहुत से लोग जो रुकेंगे उनको शाम को भी सत्संग मिलेगा। शाम को कई मीटिंग भी होगी और जितने भी प्रमुख जिम्मेदार पदाधिकारी हैं जिले से लेकर के प्रदेश राष्ट्र तक, वो लोग कोई नहीं जाएंगे। उनको इसलिए रुकना आवश्यक है कि एक महत्वपूर्ण मीटिंग शाम को इसी पंडाल में होगी और वो मीटिंग आगामी कार्यक्रम को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के, सारे कार्यों के लिए समीक्षा बैठक होगी। और इस आश्रम के 2 व्यवस्थापक बनाए गए, प्रमुख बनाए गए हैं, भाई विजय पाल जी, भाई राजेश जी। ये 2 लोग इस आश्रम के व्यवस्थापक हैं, इनकी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां बनती हैं और ये लोग भी आगे के इस कार्य को आगे अंजाम देंगे। और उसके साथ सब लोग, जितने भी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, सभी लोग इस आश्रम की व्यवस्था के लिए और प्रचार प्रसार के लिए और हमें देश और दुनिया में जाने के लिए सबकी जिम्मेदारियां हैं, सबका काम है और सब लोग तन्मयता के साथ जुटेंगे ये कार्य करने में। आज इतने लोग बैठे हो, गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में अपने लोगों का ये प्रयास होना चाहिए कि कम से कम 20,000 लोग हमें तैयार करना है। कम से कम 20,000 लोग, और 20,000 लोगों में हमें 10,000 व्यक्तियों को तैयार करना है और उनको तैयार करके खड़ा कर देना है। ये हर संभव प्रयास एक एक आदमी 10-10 व्यक्तियों को लेकर के आएगा, एक एक व्यक्ति 10-10 व्यक्ति को तैयार करके लेकर के आएगा और यहाँ के उसमें हर तरीके से बढ़ चढ़ करके वो हिस्सा लेगा। इसीलिए मैंने कहा है कि गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में एक नई चीज निकल करके आएगी जो पूरी दुनिया को झकझोर देगी। अब वो नई चीज क्या है उसको मैं कार्यक्रम के 1-2 दिन पहले आपको बता दूंगा कि वो नई